Hello everybody, namaste, welcome to the channel and thank you so much for joining me guys, and this reading is going to be on हर्षाली, हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली राठौड़। हम देखेंगे उनके आने वाले वीक की किस तरह की एनर्जी है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अ लिटिल थीम ओवर हियर फॉर हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली। लास्ट वीक ऑफ मे किस तरह की एनर्जी आने वाली है। आई जस्ट हैड अ लुक एट देयर मे का गाइडेंस और वहाँ पे कुछ मिराकल जैसी एनर्जी थी उनके मे के थीम के लिए। तो चलिए देखते हैं इस लास्ट वीक ऑफ मे में क्या एनर्जी आ रहा है। थैंक यू डियर एंजल्स फॉर द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स कमिंग फॉर हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली, फॉर ऑल देयर फैंस। व्हाट इज द एनर्जी कमिंग देयर वे, कैन वी प्लीज नो। मेटामॉर्फोसिस, बटरफ्लाई, ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। तो बटरफ्लाई वी ऑल नो इज अबाउट व्हाट। यहाँ पे देखिए बैक ऑफ द डेक में ऑब्स्टैकल्स भी हमें दिख रहा है पर हमें रास्ता भी दिख रहा है। तो बटरफ्लाई वी ऑल नो दैट इट इज ऑल अबाउट क्या, किसी तरह का चेंज हमारे लाइफ में, एक मेटामॉर्फोसिस, एक ट्रांसफॉर्मेशन बटरफ्लाई हमारे लिए लेके आता है। तो चलिए देखते हैं ये वाला वीक उनके लिए किस तरह का मेटामॉर्फोसिस लेके आ रहा है, किस तरह का चेंज उनके लाइफ में हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली के लाइफ में लेके आ रहा है। राइट, तो हम ये देखने की और जानने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ आवर स्पिरिट गाइड्स। Let's charge our cards. 7 of Swords का कार्ड हमें बैक ऑफ द डेक में जरूर दिखा है, बट देन लेट्स कंटिन्यू। God's guardians angels, Archangel Michael, 22 नंबर का, 22 नंबर जस्ट गॉट माई अटेंशन। तो क्वाइट पॉसिबली 22 मई से आप इस तरह के चेंजेस शायद उनके लाइफ में हो रही होगी या होगा, क्योंकि आज तो व्हाट इज टुडे, टुडे इज 23rd राइट, नो टुडे इज 22nd, एक्चुअली टुडे इज 22nd मई एंड दिस इज अ 22nd नंबर का कार्ड। हो सकता है आज से कुछ चेंजेस होंगे, यू नेवर नो, बट या। Thank you to your angels for the guidance and blessings coming for Harshad Chopra and Pranali for their relationship. What the fans can know, क्या हो रहा है उनके relationship में इस week, क्या होने की संभावना है। Basically it's a prediction, right? तो till 31st May of course, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या होना है। Temperance in reverse में है, Sun का reverse में है और यहाँ पे एस ऑफ कप रिवर्स में है। दिस इज ऑल द साइंस ऑफ अ बिग डेवलपमेंट दैट इज गोइंग टू हैपन। किंग ऑफ सोर्ड रिवर्स में है। ऑल राइट, तो मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी इनके मे प्रेडिक्शन से एक रिकैप लेते हुए। तो मे का प्रेडिक्शन इनका क्या था, जो गेटवेज खुल रहे हैं इनके लिए वो है एक मिराकल का गेटवे खुल रहा है। तो मिराकल का गेटवे जो खुल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि कुछ बटरफ्लाई भी हमें बता रही है कि चीज़ें चेंज होने वाली हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ आई लुक्ड एट द नंबर ऑल्सो, तो क्वाइट पॉसिबली ये लास्ट वीक ऑफ मे में शायद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें चेंज होंगी। और दीज आर ऑल ब्यूटिफुल कार्ड्स बट दे आर जस्ट रिवर्स्ड। तो इससे मैं ये समझती हूँ कि ब्यूटिफुल एनर्जी आपके लिए वेट कर रही है ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये भी कार्ड रिमूव उल्टा है और ये तीनों के तीनों कार्ड्स उल्टे हैं। इनफैक्ट ये वाला कार्ड भी उल्टा है, रिवर्स्ड है। अगर आप यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, यानी कि अगर आप इम्ब्रेस करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, आप रेजिस्ट नहीं करते हैं चेंज को, यू अलाउ द बटरफ्लाई टू मेक द ट्रांसफॉर्मेशन हैपन, तब क्या होगा, हर चीज बैलेंस आ जाएगी। ठीक है, जब व्हेन यू से यस टू ट्रांसफॉर्मेशन थिंग्स विल हैपन फॉर यू। और यही वाला जो थीम हमें आया था इन हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली के मे के गाइडेंस में, मे के प्रेडिक्शन में, दिस वाज द मैजिक, दैट इज यूनिवर्स इज सेंडिंग देम दिस मैजिक। मेजर आर्काना का कार्ड इज ऑलवेज अ यूनिवर्सल पुश टूवर्ड्स योर सिचुएशन। यूनिवर्स आपके लाइफ में बैलेंस लेके आना चाहता है। आर यू गेम टू चेंज? बैलेंस लेके आना चाहता है, क्लैरिटी लेके आना चाहता है, सन की रोशनी, गर्मी लेके आना चाहता है आपके रिलेशनशिप में। और जब सन की, जब यू नो व्हेन सन राइजेस एवरीथिंग ग्रोज इन द वार्मथ ऑफ द सन, तो वो चीजें हैं। एंड जब सन ग्रो करेगा तो रिलेशनशिप भी ग्रो करेगी, राइट? तो आर यू रेडी फॉर दिस चेंज टू sweep your relationship? If yes, then yes, get decided, don't be in your ego,
क्योंकि इन दोनों का गाइडेंस भी आया था। आई थिंक एक का गाइडेंस ईगो था, दूसरे का गाइडेंस फ्रस्ट्रेशन था या क्या था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट या इसी तरह की कुछ चीज थी। तो यहाँ पे क्या है कि डोंट बी स्टबर्न। किंग ऑफ सोर्ड इज ऑल अबाउट आइडियाज एंड थॉट्स, taking decisions, but right decisions. But in reverse, it is all about, not getting stuck with your decision making. Be flexible. जो भी है यहाँ पे देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड दोनों ही रिवर्स में हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को किस चीज ने रोका हुआ है? यूनिवर्स आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है आपके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में रोशनी लाना चाहता है, गर्माहट लाना चाहता है, चीजों को क्लियर करना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग लेके आना चाहता है। अब ये सारी चीज यूनिवर्स की तरफ से आपकी है ना, आपके लिए है। तो क्या आप अपने लाइफ में एटीट्यूड में फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे? यहाँ इस तरह की एनर्जी है, क्या आप फ्लेक्सिबिलिटी लाके embrace करेंगे इन सारी चीजों को? विल यू अलाउ द चेंज टू हैपन, या फिर आप अपने चेंज को रोक देंगे विथ योर स्टबर्ननेस एंड योर ईगो? नाउ इट रिमेन्स इन देयर हैंड्स बिकॉज वी ऑल हैव अ फ्री विल. सो दिस इज द ब्यूटिफुल एनर्जी कमिंग फॉर योर कपल, हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली. यू जस्ट हैव टू मेक वे फॉर इट, क्योंकि ये मेटामॉर्फोसिस ब्लॉक्ड है. आपको अलाउ करना है ये चेंज को होने देने. एंड यस, आपका ये तलवार ही इस चेंज को होने देने से रोक रहा है. वंस यू अलाउ इट टू हैपन, boom, the transformation happens and your relationship comes into balance. You talk, you sort it out. जब बात करते हैं, sort it out करते हैं, clarity comes into your situation. And जब clarity आती है तो things become happy dappy. And yes, क्लैरिटी आती है तो हीलिंग होती है, मन मुटाव दूर होते हैं, मिसअलाइनमेंट दूर होता है, हमने कुछ गलत समझ लिया उसमें कोर्स करेक्शन होता है. एंड बूम, देयर इज अ वे टू स्टार्ट थिंग्स अफ्रेश वंस अगेन. सो अ न्यू बिगिनिंग इनटू अ रिलेशनशिप. दिस इज अ ब्यूटीफुल एनर्जी कमिंग आवर वे, बट यूनिवर्स कैन ओनली वॉक 50% ऑफ द वे. नेक्स्ट 50% हमें अपने बिहेवियर को, थॉट प्रोसेस को, ईगो को टेम करके चेंज करना पड़ता है. उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. चलिए हम अब बंदी के लिए गाइडेंस ले लेंगे. टू अलाउ दिस चेंज टू हैपन इन देयर रिलेशनशिप, टू अलाउ दिस ब्यूटीफुल चेंज टू हैपन इन देयर रिलेशनशिप, व्हाट इज दैट प्रणाली शुड डू टुवर्ड्स दिस रिलेशनशिप? Surrender to her passion. Get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on the people and activities that ignite your passion and let it flow. यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? Allow the alchemy to happen. Alchemy to happen. इसका मतलब है कि आप अपने कप्स के इमोशंस, कप्स आर इमोशंस, अपने इमोशंस को अपने अपने में मत रखो. If you feel for that person, share your feelings. Be passionate about it. जैसे बोलते हैं ना, to love is, बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि we love our people, our family, but we never express. But express करना उतना ही important होता है. To have emotions is not enough. To allow the emotions to let others know is what creates the alchemy, is what creates the magic. तो allow your emotions to flow. Surrender to your passion. Go and express, या जो भी है. You understand? That is what it is. That is what Ace of Cup. 2 कप एक बन रहे हैं यहाँ पे. तो जब मिक्सिंग होगी, अल्केमी क्रिएट होगा, then this is what happens. So let's share. If you have emotions, share it. Share it. That will bring clarity. That will lead to new beginnings. बंदे के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? Let's see. If he wants to allow this transformation, this beautiful transformation in this relationship, boom. बंदे को ड्रामा में पार्टिसिपेट नहीं करना है, डिफेंसिवनेस भी छोड़ना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं King of Sword in reverse is defending what you are doing, and King of Sword in reverse is not taking the right decisions. Irrespective of anybody likes this or not, King of Sword in reverse is not taking the right decisions. And यहाँ पे उसे डिफेंसिव भी नहीं होना है अपने decisions को लेके. Besides, यहाँ पे देखिए ड्रामा है. No matter how emotionally charged the situation is, remain calm and don't contribute to the drama. Staying centered will help resolve the issue quickly. तो यहाँ पे जब इनको बोला जा रहा है कि you can share your things passionately, क्योंकि पैशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एस ऑफ कप आया है. एंड इट इज अ ग्रेट थिंग टू गेट एस ऑफ कप इन अ रीडिंग, दैट टू ऑल्सो व्हेन इट इज ब्लॉक्ड. यानी कि
अपने पैशन को एक्सप्रेस नहीं करना विल कीप दिस एस ऑफ कप ब्लॉक्ड. But this is a future prediction and you can change, follow the guidance and make this beautiful energy work for you. You can actually unlock this beautiful energy. And that is why tarot is not written in stone. It is written in sand because आप अपनी एनर्जी चेंज करेंगे तो ये एनर्जी चेंज होगी. एंड ड्रामा नहीं करना है. ड्रामा करने से ये चीज़ें you will push this beautiful energy that is coming for the relationship. ठीक है, अब बंदी के लिए एक गाइडेंस ले लेंगे for this relationship. Make a wish. Absolutely. What more can justify making a wish? Because this is what it is. Total balance in relationship, clarity and love, and this is a new beginning. Boom. बंदे के लिए क्या बोला जा रहा है for this relationship? Accept heaven's help. Exactly. जब आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है, लेट योर सेल्फ रिसीव. क्योंकि क्या है, ये अभी रिसीव करने के फ्रेम में नहीं है, डिफेंसिव है. कहीं ना कहीं इसको ये लगता है कि ये जो डिसीजंस ले रहा है वो सही है. अगेन देयर इज अ रिसेंटमेंट एट द बैक ऑफ द डेक. तो रिसेंटमेंट भी लास्ट रीडिंग में आया था, तो यहाँ पे भी शो अप हो गया है. तो ये सारी चीजें हैं, ड्रामा, डिफेंसिवनेस एंड रिसेंटमेंट, ये सारी चीजें इस किंग ऑफ सोर्ड को नीचे कर रही हैं. एंड जब ये नीचे रहेगा तो ये रिसीव नहीं कर पाएगा ये ब्यूटिफुल एनर्जीज. सो लेट योर सेल्फ रिसीव. यू हैव प्रेड फॉर द हेल्प, सो गेट आउट ऑफ योर वे. इस तरह से आ जाओ एंड लेट द हेवंस हेल्प यू. ये बिल्कुल प्योर हेवन का हेल्प है. दिस इज नथिंग बट अ ब्लेसिंग फॉर देम. एक छोटा सा ट्वीक अपने बिहेवियर में, लेट योर सेल्फ रिसीव एंड बुम बुम बुम, मैजिक हैपन्स फॉर यू. जैसा कि इनके मेकअप प्रिडिक्शन था, मैजिक इज हैपनिंग. बट अगेन इट्स द सेम थिंग गाइज. अगर हम जिद्दी बने रहते हैं, स्टबर्न बने रहते हैं, हमको लगता है कि हम ही सही हैं, टैरो गाइडेंस आप फॉलो नहीं करते हैं, देन यू आर चूजिंग योर ओन फ्री विल. एंड अगर आप अपना फ्री विल चूज करते हैं फिर फॉर वट एवर रीजन्स, देन यू चूज योर फ्री विल. दैट्स इट. यूनिवर्स इज गेटिंग यू दिस एनर्जी. इट विल नॉट चेंज इट अपसाइड डाउन और आपको प्लेट में लाके कुछ चीज नहीं देगी. आपको भी अपना काम करना पड़ता है. यू हैव टू पुट दैट एनर्जी इन टू द यूनिवर्स इफ यू वॉन्ट समथिंग टू हैपन. देर इज नो आउटपुट विदाउट द इनपुट. सो दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर हर्षाली, हर्षद चोपड़ा एंड प्रणाली. बटरफ्लाई इज हियर to bring changes from the universe. Universe is setting the ball rolling, moving the wheel. अब इनके कोर्ट में बॉल है कि ये अपने कुछ जो लेसन्स हैं ये सारी चीज़ें पे वर्क करके they'll receive it or they'll not receive it. So thanks for watching and I will see you again. Take care and bye for now.